सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम लाए हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो जिसमें कि हम बेसिकली फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करेंगे ऑफ जीआईएम, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एलम हूँ और मैंने पास आउट किया था फ्रॉम 2020 बैच, जो कि जस्ट कोविड से पहले वाली बैच थी। ठीक है, तो मेरा जर्नी के बारे में मैंने एक वीडियो डाला है जो कि मैं इसमें आई लिंक में डाल दूंगा, आप जरूर से देखना उसको। तो क्या क्या आपको उसमें मिलता है मैंने सब कुछ बताया उसमें। ठीक है, बट आज फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ फॉर्म्स के बारे में। तो जीएम का आपको पता होगा कि फॉर्म आउट हो गया है। ठीक है, कब तक है, क्या डेडलाइन है, सब कुछ आज मैं बताऊंगा। क्या प्लेसमेंट रिपोर्ट थी लास्ट सीजन, ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम्स है उसमें, कितने लोग जाते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, जैसे 3-4 टाइप के प्रोसेस होते हैं वहाँ पे, क्या प्रोसेस होता है, कौन सा वीडियो आपको देखना चाहिए वो प्रोसेस को जानने के लिए, सब मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, पक्का श्योरली आपको पसंद आएगा ये वीडियो। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं लेके चलता हूँ आप लोग को इस विंडोज पे, जहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि जीआईएम का ये जो पेज है उसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एडमिशन ओपन करके आ चुका है। ठीक है, एडमिशन ओपन 2025-27 बैच का, जिसमें कि आपको पीजीडीएम बीडीए, पीजीडीएम एचसीएम, पीजीडीएम बीआईएफएस सॉरी आईडीए, इंटरनेशनल डबल डिग्री इन एनालिटिक्स जो होता है, ठीक है, उसका आप अप्लाई कर सकते हो। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लेट से जाएंगे, पहले आप बात करते हैं जीआईएम के बारे में। तो जीआईएम बेसिकली क्या है कि जीआईएम का मतलब आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गया है उनका। ठीक है, 3 डेकेड से वो मतलब बेसिकली इंस्टीट्यूट अभी भी एमबीए प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे न्यू आईएम्स जो है, ठीक है, उतने मतलब उनका अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना जीआईएम का एक्सपीरियंस। इनफैक्ट कुछ ऐसे आईएम्स भी है जो कि मतलब ओल्ड आईएम्स जिसको बोल सकते हैं, जो कि उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना जीआईएम को है। ठीक है, तो 21% ऑफ द पीजीडीएम स्टूडेंट को पीपीओ मिला था लास्ट ईयर। 55 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। ठीक है, ये बेसिकली एक्रेडिटेशन जो है उनका वो बताया गया है। ठीक है, इसको एक बार हटाते हैं। फिर अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो फाइनल क्लोजर डेट है वो 2 जनवरी 2025 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको मार्क करके रखिएगा, 2 जनवरी 2025। इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है फरवरी में, जब आपका बेसिकली इंटरव्यूज वगैरह के लिए बुलाया जाता है। फाइनल एडमिशन का रिजल्ट आता है मार्च में, एकेडमिक सेशन शुरू होता है जून 2025। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज बेसिकली अब आपको मैं बताता हूँ क्या इसका क्या प्लेसमेंट रहा था। तो ये बैच ऑफ 2024 जो इस ईयर पास आउट हुए हैं उनका बता रहे हैं। तो हाईएस्ट पैकेज इसमें 26.3 लिखा गया है, बट जितना मुझे पता है कि ये उससे ज़्यादा भी किया गया है। इस बार 29 एलपीए का हाईएस्ट सीटीसी गया था। मीडियन आपको देखना है, मीडियन 14.6 एलपीए है। मीडियन इज बेसिकली कि आपको जितना देख के आपको जाना होता है। तो 14.6 एलपीए है, तो बेसिकली आप मान के चल सकते हो कि जब हाईएस्ट पैकेज 26.3 है, मीडियन 14.6 है, तो आपको मतलब लोएस्ट पैकेज अराउंड 11-12 के अराउंड होगा। उससे भी कम होते हैं, लेकिन मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि 11-12 के अराउंड भी आपको लोएस्ट पैकेज गया होगा। मेन ये देखा जाता है एवरेज टॉप 100 का कितना था, 16.7 एलपीए। तो जितने आपके लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे जो कि मैं बताऊंगा आगे जाके, जितने लोग हैं उसमें से टॉप 100 में 16.7 एलपीए का पैकेज गया था एवरेज। 191 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 54 कंपनीज विजिट हुए थे कैंपस में, 54 कंपनीज आई थी। ठीक है, अब आप समझ सकते हो 191 लोग के लिए 54 कैंपस कॉलेज कॉर्पोरेट जो आए थे, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी जो हम बात कर सकते हैं वो 30% फीमेल, 70% मेल, अगेन गुड रेशियो। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस ये सब छोड़ दो, ये आप देख लेना बाद में। उसके बाद देखो रिक्रूटर्स, बेसिकली रिक्रूटर्स इंपॉर्टेंट है इसमें। वेदांता हो गया, एक्सेंचर हो गया, आदित्य बिरला हो गया, इसमें से और 2-3 नाम बहुत अच्छे हैं, डेलॉइट हो गया, जीईपी हो गए, ठीक है, पिरामल हो गया, जेपी मॉर्गन एंड चेज हो गया, डिजिट हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एबीएन बेव हो गया। तो ये सब जो कंपनीज है ना, ये सब बहुत ही अच्छे कंपनीज है, ये जो आती है जीआईएम में। कमिंग टू समर इंटर्नशिप हाइलाइट्स। तो समर इंटर्नशिप में क्या है, देखो हाईएस्ट स्टाइपेंड 3 लाख ही है, जो कि ऑलमोस्ट आईएम के बराबर ही है। आईएम्स में भी इतना ही जाता है। फिर मीडियम स्टाइपेंड 70,000 भी गया है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें जो ऑफर होता है ना, इसका इंटर्नशिप ऑफर जो होती है काफी अच्छी होती है। इसमें एवरेज टॉप 100 आप देख लो तो 1,40,000 आपका गया है, 1,40,000 आपको मिल सकता है अगर आप टॉप 100 में रहे। अब इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 301। तो ये बेसिकली वही है जो पीजीडीएम बैच है, ये 301 का बैच था, जिसमें से मतलब बैच है सॉरी 2025 का, ये लास्ट नेक्स्ट ईयर पास आउट हो गए। तो उनका सबका प्लेसमेंट हुआ, 51 कंपनीज आई थी। ठीक है, इसमें जो रेशियो है थोड़ा कम है, बट स्टिल ठीक है। 24% फीमेल एंड 76% ऑफ मेल। रिक्रूटर्स ऑफ इंटर्नशिप कौन कौन से थे, तो डिज्नी बहुत बड़ा नाम है, सिग्निफाई जो कि फिलिप्स का एक कंपनी है वो है, जीपी अगेन, टाटा कैपिटल इज अनदर कंपनी, तो जेपी मॉर्गन एंड चेज, ये सब कंपनी आप देख सकते हो कितना अच्छा है। जॉनसन एंड जॉनसन भी कंपनी है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छी कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो जीआईएम इज वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज। ऑफ कोर्स आप इसमें अगर जा रहे हो तो आप निराश नहीं होगे। आरओआई थोड़ा कम रहता है, वेरी ऑनेस्टली आई वुड से। आपका खर्चा ऑलमोस्ट 20-25 लाख हो जाता है इसमें पढ़ने से। आपका फीस
13-14 लाख ही होता है, ठीक है। लेकिन आपके जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ठीक है, हॉस्टल फीस है वगैरह वगैरह सब मिला जुला के 20 to 25 लाख हो जाता है, जिसमें आपको प्लेसमेंट अगर लगा तो आप देख सकते हो आरओआई आपका कितना रहता है। अब आते हैं एडमिशन के प्रोसेस में। तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, उसका क्या क्या कैसे कैसे आप फॉलो करोगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या इसका प्रोसेस रहता है, कैसे आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो तो ये पेज दिखता है आपको, रजिस्टर और लॉगिन का पेज। तो रजिस्टर में अगर आपने लॉगिन अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर पेज में आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। सब कुछ करके रजिस्टर कर दो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ जाके लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, आप ईमेल आईडी पासवर्ड से कर सकते हो, जैसे आपको लॉगिन करना है वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज कुछ देखने का इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जीआईएम में जो 85 प्लस फैकल्टीज है, फुल टाइम फैकल्टीज है अभी, ठीक है। 175 प्लस कंपनीज विजिटेड अक्रॉस ऑल प्रोग्राम्स, ये लास्ट ईयर की बात है, ठीक है। 6500 प्लस एलुमनाई नेटवर्क है जो कि जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। 80 प्लस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड, तो 80 प्लस स्कॉलरशिप ऑफर किया गया है। एनआईआरएफ का रैंक 37th है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीआईएम का रैंक टॉप 40 में आता है, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं? पीजीडीएम एचसीएम, पीजीडीएम बीडीए, पीजीडीएम बीआईएफएस, आईडीए, एनएफपीएम। अब मैं सबको बताता हूँ क्या क्या है। ऑफ कोर्स मैंने ये बताया है वीडियो में, लेकिन वो पुराने वीडियो में, बट ये फिर से मैं बता देता हूँ। तो पीजीडीएम जो है ना, यही बेसिकली ये जो कॉमन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर, सब कुछ, वो है ये पीजीडीएम। इसमें स्टूडेंट का इंटेक है 300 लोग इसमें जा सकते हैं। एचसीएम हो गया हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में 60 का इंटेक है। इसमें बेसिकली हेल्थ केयर के थ्रू आपको बेसिकली जॉब वॉब सब कुछ मिलता है। इसमें किनको बेनिफिशियल होता है? जो कि हेल्थ केयर बैकग्राउंड से आए हैं। बीडी हो गया बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कि बेसिकली बीडी रोल में जैसे बिजनेस एनालिस्ट रोल हो गया, कंसल्टिंग रोल हो गया, उनको उसमें इंटरेस्ट है ना, तो वो ये ले सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड पीजीडीएम है, ठीक है। इसमें 180 लोगों का इंटेक है। पहले जब पहला बैच जब शुरू हुआ था ना, ये 60 लोग का इंटेक था, फिर 120 किया, फिर अब 180 हो गया है। तो इसमें काफ़ी अच्छा इनको अच्छा मिल रहा है। BIFS तो बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये रिसेंटली ओपन हुआ है, ठीक है। इसका स्टूडेंट इंटेक 120, जैसे पहले शुरुआत हुआ तो 60 हुआ था, फिर 120, अभी भी 180 चला जाएगा श्योरली। इसका बेसिकली स्पेशलाइजेशन होता है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड BFSI सेक्टर में बेसिकली, ठीक है। आइडिया हो गया ये डुअल डिग्री है और इन डेटा एनालिटिक्स। तो डुअल डिग्री इसमें पहला तो आप जीआईएम से करोगे पहला साल, दूसरा साल आप नोवा कॉलेज से करोगे। नोवा कॉलेज जो है वो पोर्टुगल में है, नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पोर्टुगल, ठीक है। यहाँ से आप करोगे तो इसका स्टूडेंट इंटेक सिर्फ 30 है। तो क्योंकि 30 लोग को वहाँ भेजना भी है, 30 लोग का वहाँ पे ऑक्यूपेंसी भी होना चाहिए, तो ऐसा इसलिए इन्होंने 30 लोगों का। FPM नया प्रोग्राम है, ये आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। इसके थ्रू इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो आप अभी अप्लाई करने जा रहे हो उसमें FPM अप्लाई नहीं कर सकते। ये फुल टाइम डॉक्टरल प्रोग्राम है, ठीक है, सिमिलर टू हेल्थ केयर। ये डॉक्टरल प्रोग्राम है जिसमें कि कोर्स वर्क, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, रिसर्च सेमिनार, थीसिस वर्क, ये सब कराते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक जनरल स्टाइपेंड एंड हॉस्टल अकोमोडेशन भी मिलता है आप जब रिसर्च कर रहे होगे। तो ये बेसिकली एक अलग टाइप का प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बारे में अभी बात नहीं करते क्योंकि आप लोग को इंटरेस्ट होगा पीजीडीएम और आईडीए में, ठीक है। अब बेसिकली रिक्रूटर्स का बात कर लेते हैं। तो पीजीडीएम में बेसिकली ये देखो इंपॉर्टेंट रिक्रूटर्स क्या है, बार्कलेज है, IBM है, ABN वेब है, WD वेस्टर्न डिजिटल, जो कि आपने सुना होगा, जो ये प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है, वो सब का हो गया, गोदरेज हो गया, रिलायंस हो गया, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, डिलॉइट। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कौन कौन से रिक्रूटिंग पार्टनर है? जॉनसन जॉनसन है, नोवो है, आपको नोवो पता नहीं पता है कि नहीं, जेनपैक्ट हो गया, नारायणा हेल्थ हो गया, इन्फोसिस, वर्चुसा आपको पता होना चाहिए अगर आप हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड हो तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे रेनाउंड आते हैं। देन BDA में देख लो, बेन है सबसे इंपॉर्टेंट, बेन आते हैं भाई। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी हो गया, मैकेंसी हो गया, KPMG हो गया, टॉप बिग फोर्स में आ रहे हैं भाई, बिग फोर्स आ रहे हैं, मॉन्डेलिस हो गए, गोल्डमैन सैक्स हो गया भाई, बहुत सारे कंपनीज आती है इसमें। तो कभी आप ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करना चाहिए हमको। BIFS न्यू है, लेकिन फिर भी आप कंपनीज देखो, इसमें क्राइसिल है, ठीक है, क्राइसिल हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गई, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली हो गया, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज आती है GIM में, BIFS के लिए भी। आईडीए बेसिकली नोवा से आपका इसमें प्रोग्राम के थ्रू आपका होगा, ठीक है। आप नोवा में जब पढ़े होगे तब आपका प्लेसमेंट असिस्टेंस होगा, तो इन लोग ही प्लेसमेंट असिस्टेंस कराते हैं, GIM नहीं करा। अब आते हैं स्टेप्स टू फॉलो फॉर योर एप्लीकेशंस। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले रजिस्टर करना है, जैसे मैंने बोला। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP का आपको वेरीफाई करना है, OTP वेरीफाई हो जाएगा, वो सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप आपका फिल करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करोगे तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम को सेलेक्ट करने, क्या क्या करना है, वो सब में आपको अगर डाउट होता है आप मेरे से पूछना, मैं आपको श्योरली हेल्प करूंगा इसमें, हेल्प करूंगा अप्लाई करने में, ठीक है। फिर आता है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सपोज आपने कुछ बोला कि आपने कुछ अचीव किया, ठीक है, सपोज आप फर्स्ट आए थे किसी एलोक्यूशन प्रोग्राम में या किसी चीज़ में आप फर्स्ट आए थे, ठीक है, उसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो अपलोड करना है, ठीक है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी अवेलेबल रखना है।
फिर आपको एक फाइनल रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। रजिस्ट्रेशन फी बहुत डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फी है, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे क्या है। तो पहला इंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ऑफर्ड। तो बेसिकली वही वो बोल रहा है कि आपका कोई डोनेशन वगैरह नहीं है, मेरिट बेस्ड होता है, ठीक है। कोई भी ये रिफंडेबल नहीं होगा एप्लीकेशन फी। ईमेल आईडी या फोन नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। देन आपका एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू यूज द GIM टिकटिंग सिस्टम रादर देन कॉल और ईमेल, ठीक है। GIM टिकटिंग सिस्टम से आपको डाउट्स पूछने, जो भी डाउट्स है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, रजिस्टर करो पहले तो, क्लिक ऑन आस्क क्वेरी, एनी क्वेरी आस्क अस इन योर डैशबोर्ड, सेलेक्ट द क्वेरी कैटेगरी एंड सबमिट योर क्वेरी। तो इससे थ्रू आप अपने कर सकते, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी में आता है। एलिजिबिलिटी क्या है बेसिकली कि आपका कैसे क्या आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो। तो मिनिमम 50% इन बैचलर्स डिग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कभी भी ये वो क्राइटेरिया नहीं होता, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं होता, ये बस आपका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट हु विल बी कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डिग्री। बेसिकली अगर आपको डिग्री जून 2025 में मिल जा रहा है तभी आप अप्लाई करो, अदरवाइज मत अप्लाई करो, ठीक है। एंड आपका मिनिमम अभी 50% आ चुका होना चाहिए इस बार जो आप एग्जाम दे रहे हो या दे चुके हो, क्योंकि वो मांगेगा, उसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जब आप फॉर्म रजिस्टर कर रहे हो। जीमैट, हाँ, इसमें बेसिकली क्या क्या है, 3 एलिजिबिलिटी है। सीमैट था पहले, सीमैट हट चुका है। कैट, जैट एंड जीमैट, यही 3 से आप अप्लाई कर सकते हो। सीमैट के बारे में भूल जाना, अगर आपको ऐसा अभी भी लगता है कि सीमैट के थ्रू होगा तो सीमैट नहीं है आप। तो अब जीमैट अगर आप दे रहे हो तो 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2025 के बीच में अगर आपने जीमैट दिया है तो उसका स्कोर चाहिए होगा, ठीक है। उसमें आप जीमैट को आस्क कर सकते हो अबाउट योर स्कोर 31 जनवरी 2025 तक, ठीक है। एंड उसका अपना GIM का जीमैट कोड ये रहा। अब आप अगर IDA के लिए अप्लाई करते हो, IDA के लिए अप्लाई कर रहे हो जो कि इंटरनेशनल डुअल डिग्री है इन डेटा एनालिटिक्स, उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहला क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको सबमिट करना पड़ेगा, SOP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो, आपका क्या इंटरेस्ट है। कैंडिडेट मस्ट अपियर फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम, जो कि TOEFL हो गया, IELTS हो गया, कैम्ब्रिज CP हो गया, CAE हो गया, BEC हो गया, ठीक है। ये सब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपका मिनिमम स्कोर जो इंपॉर्टेंट है वो 100 है, फिर 7 है, CBB, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको लाना होगा, अदरवाइज आपका IDA में सिलेक्शन नहीं होगा। द कैंडिडेट्स, बिकॉज इसके थ्रू आप पोर्टुगल जाते हो, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके साथ आपका एक और चीज था, सबमिटेड बाय 31 जनवरी 2025 तक आपको ये सब का स्कोर सबमिट कर देना। अब कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर, अच्छा, अगर आप डेटा एनालिटिक्स और IDA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा, GIM एनालिटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 2 फरवरी 2025 में होगा, 2 फरवरी 2025 में होगा। इसके लिए आप PGDM, BDA एंड IDA प्रोग्राम के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको ये पक्का से देना है, अदरवाइज आपका फायदा नहीं है। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा इसके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब जो आप इसके थ्रू शॉर्टलिस्ट हो गए ना, वही सिर्फ अंडरगो करेंगे फॉर रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट। रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ठीक है, उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत अच्छा डिग्री भी है, इसलिए आपको इतना कुछ देना पड़ रहा है। अब फीस एंड डेडलाइन में आ जाता है। रजिस्ट्रेशन फी जो है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी बेसिकली 5 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, ठीक है। 5 कैटेगरी नहीं, 3 ही कैटेगरी मान के चल लो, ठीक है। फर्स्ट मूवर एक है, अर्ली बर्ड अदर है, फिर बाकी सब डेडलाइन वाला राउंड है। तो फर्स्ट मूवर कब है, उसका डेडलाइन है 24 अक्टूबर, बस आने वाला है, ठीक है, 2 हफ्ते में आ जाएगा। 24 अक्टूबर 2024 है उसका। बेसिकली अगर आप 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम, ये 4 प्रोग्राम में से ही आपको किसी में अप्लाई करना है, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1 प्रोग्राम अप्लाई करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर 1 में कर रहे हो तो 1750 देना पड़ेगा, वैसे ही 2750 तक देना पड़ेगा। अगर आप अभी अप्लाई कर देते हो तो आपको बहुत फायदा है, ठीक है। कैसे फायदा है, अगर आप ये 28 नवंबर तक रुकते हो, ठीक है, आपको 250 रुपये अलग देना पड़ेगा फॉर 4 प्रोग्राम्स। इसमें सब में शायद 250, हाँ, सब में 250 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो थोड़ा देर, बट वेट क्यों करना है? अगर आपको लग रहा है कि आपको GIM में अप्लाई करना है, बेसिकली मेरा क्या सजेशन होता है कि आप सारे कॉलेजेस जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है ना, अच्छे कॉलेजेस है, सब में अप्लाई करके छोड़ दो। इट्स बेटर कि आप अप्लाई करके अभी छोड़ दो, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे आप, क्योंकि ट्रैवल आप फ्यूचर में जब करोगे, ठीक है, आपको क्या पता आप कोई छोटे शहर से हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा फॉर इंटरव्यूज, तो उसमें आपके पैसे बहुत खर्चे होने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि आप पैसे अभी बचा लो इस सब में। तो अर्ली बर्ड अगर आप करते हो 28 नवंबर का आपका रहता है डेडलाइन, ठीक है। अब बेसिकली ओवरऑल डेडलाइन जो है ना, सारे के पैसे देखो सब सेम है, ठीक है, इन तीनों का, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डेडलाइन है, बस डेडलाइन क्या चीज में रहेगा, अगर आपको अचीवर राउंड में अप्लाई करना है उसका डेडलाइन है 5 दिसंबर, कैट डेडलाइन के लिए अप्लाई करना है 23 दिसंबर, बाकी किसी के लिए करना है तो 2 जनवरी है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 5 दिसंबर तक तो अप्लाई कर दो, क्योंकि पैसे सेम है सबके, ठीक है। इसके बाद सारा पैसा सेम है, तो बेटर है 1 महीना क्यों रुकना, और ठीक है। तो 5 दिसंबर तक अप्लाई कर दो। अचीवर राउंड के लिए आपका एटलीस्ट सिलेक्शन का हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। अब अचीवर्स राउंड क्या है, एलाइट राउंड क्या है,
नॉर्मल राउंड क्या है, ठीक है। इसके बारे में एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो आप जरूर से देख लेना। जीआईएम एडमिशन हेड एक्सप्लेन्स हाउ टू क्रैक जीआईएम एंड लो कट ऑफ्स, जीआईएम एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ्स। ये स्कैट टू सेट बेसिकली ये सीईटी है जो, ठीक है, C2C मेंटर का ये जो सर है, ठीक है, केतन नाम है इनका, इनको आप फॉलो कर सकते हो, इनको आप देख सकते हो। ये वीडियो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो अचीवर राउंड बेसिकली वो होते हैं जो कि अगर आप बहुत अच्छा कुछ अचीव किया हो ना प्रीवियसली, मतलब आपने पास में बहुत अच्छा कुछ अचीव किया है, तो आपको इस राउंड में बुलाया जा सकता है, ठीक है। एलाइट राउंड होता है कि अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए, जैसे कोई IITs हो गया, NITs हो गया, ठीक है, SRCC हो गया, जेवियर्स हो गया, ये सब कॉलेजेस से अगर आप पास आउट होते हैं वो एलाइट राउंड हो जाता है। वो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है मैं ये भी बताऊंगा अचीवर्स एंड एलाइट राउंड में। देन एक नॉर्मल राउंड होता है, अगर आप अचीवर्स राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं होता है, एलाइट के लिए सेलेक्ट नहीं होते, तो आप इसमें चल जाते हैं नॉर्मल राउंड में, ठीक है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली अब क्या है आपका अचीवर्स राउंड जो है, उसमें क्या होता है 2 राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज। अचीवर्स का एक राउंड जो होता है मेन राउंड जो इंटरव्यू के लिए, एक होता है स्पॉट राउंड, ठीक है। तो स्पॉट ऑफर जिसको मिलता है वो स्पॉट राउंड वाला होता है। तो अगर उसमें गए आप, उसमें सेलेक्ट हुए, तो आपको स्पॉट ऑफर मिलेगा। तो 2 राउंड्स होते हैं। एलाइट राउंड का क्या होता है, अचीवर्स राउंड नहीं होता है, उनका डायरेक्ट स्पॉट राउंड होता है एलाइट कॉलेज से जो आते हैं, ठीक है, एलाइट राउंड। तो वो हो गया, ये दोनों डिफरेंस हो गया। अब नॉर्मल राउंड का इंटरव्यूज जो होता है ना, वो अगर आप अचीवर राउंड में सेलेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मल राउंड फिर होता है, ठीक है। तो अगर आप अचीवर राउंड में छट चुके हो तो ऐसा मत सोचना कि आपका नहीं हुआ है, आपका हो सकता है कि फिर से आपको बुलाया जाए नॉर्मल राउंड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है FAQs फॉलो करना आपको। यहाँ पे सारे टाइप का FAQs आपको बता चुके हैं, तो FAQs जाओ पढ़ो, और अगर आपको कुछ डाउट होता है इसमें मेल पे लिखो ये वाला, या फिर आप अपने उसमें रजिस्टर में जाके उनके टिकटिंग सिस्टम से आप पूछ सकते हो डाउट। तो ये रहा पूरा ओवरऑल इसका सब कुछ, ज्यादा कुछ और डिफरेंस है नहीं जो बचा है, बस यही था ओवरऑल गाइस। अगर आपको कुछ डाउट होता है इसके बाद भी GIM से रिलेटेड या फॉर्म्स फिलिंग के रिलेटेड, तो मुझे जरूर से बताना। इतना मुझे लगता है मैंने सब कुछ ही कर दिया है आपको इसमें। एक चीज और बताना भूल गया, सॉरी। हाँ, तो कैट बेसिकली आपका लास्ट ईयर का कैट का जो हमारा सीन था, उसमें अगर आप नॉर्मल राउंड देखोगे तो 87% कैट का स्कोर देखा गया था। 87 to 90% के बीच में लोग आए थे, ठीक है। जैट का था 85 to 90%, ठीक है। जीमैट उस समय मेरे को याद नहीं है जीमैट का क्या था, बट ये दोनों का मुझे याद है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इस साल भी सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा 1% ऊपर नीचे होगा, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर इतना आने का वाला है, अगर आप सोच रहे हो इतना आएगा, तो आप जरूर से GIM के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, लेकिन फॉर्म तो फिर पहले ही कर लो। और दूसरा चीज मुझे क्या बोलना था कि जो आपका ये रहता है ना एलाइट राउंड में आपका इतना भी नहीं देखा जाता है। जो एलाइट राउंड अचीवर्स राउंड होते हैं ना, उसका कैट स्कोर बेसिकली 80% के ऊपर अगर है तो सही है, उनको फिर भी सिलेक्शन हो जाती है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जिनका IIMs वगैरह में सिलेक्शन नहीं होता इंटरव्यूज में, जिनका IIMT गाजियाबाद में नहीं होता, या कहीं कहीं कुछ काम के कारण नहीं हो पाता है उनका, या फिर इंटरव्यू कॉज नहीं आते हो, तो वो लोग भी इसमें आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 97-98 परसेंटाइल वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे इसमें GIM में। तो GIM में बहुत अच्छा डाइवर्सिटी मिलता है आपको, तो आपको जरूर भरना चाहिए, आपको इधर से जरूर MBA करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। अगर कुछ भी डाउट होता है मुझसे जरूर पूछना, आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।